अल्लाह नहीं है। हारिस साहब माजरत के साथ, आप अभी फरमा रहे थे कि बादलों के पीछे कोई काज नहीं है। क्या बादलों के पीछे कोई काज नहीं? मैंने कहा उसके पीछे डिजाइनर नहीं है कोई, उसके पीछे कोई पानी डालने वाला नहीं है। मतलब काज है, मतलब काज है ना। काज है। तो फिर आप जब हर चीज के पीछे काज को मान रहे हैं, तो बिग बैंग जो है उसके पीछे काज कैसे नहीं है भाई? मैं होगा, अगर मैं यही कह रहा हूं, अगर होगा भी तो उससे पहले कौन सा होगा हमें नहीं पता। चलें ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताओ कि खुदा कहां से आ जाते हैं इक्वेशन। हारिस साहब मैं बता रहा हूं, आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगा ना। अभी आप फरमा रहे हैं कि जी होगा काज, ठीक है, बिग बैंग के पीछे काज होगा। मैं कह रहा हूं हो सकता ना नहीं ना हो सकता कि दलील दे दें जब हर चीज के पीछे काज है। अच्छा अभी देता हूं दलील। ये इस किताब में क्वांटम मैकेनिक्स में ये साबित कर दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स कम इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस आउट ऑफ नथिंग। ये क्वांटम मैकेनिक्स में ये साबित कर दिया गया। अब क्या साबित कर दिया गया कि इलेक्ट्रॉन, ये किताब पढ़ लो आप, हम इसका रिव्यू डालेंगे 2-3 दिनों में, आप उस पर अगले हफ्ते डालेंगे इसका। अच्छा, आपको इस वक्त नहीं पता किताब के रिव्यू को छोड़े, आप इस वक्त, मैं कोई किताब लेके नहीं बैठा, आपसे पूछा, आप बताएं। मैंने आपको बता दिया। क्या बता दिया? मैंने आपको बता दिया। हाँ, मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन क्वांटम मैकेनिक्स में एक सेकंड ऐसे ऊपर लाना चढ़ाई ना, फिर आराम से सुन लो। फिर आपने अपना अल्लाह बीच में घुसेड़ना, वो घुसेड़ देना बीच में। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसके ऊपर जो डिसएग्रीमेंट है वो यही है कि हम नहीं कह सकते कि कौन सा पहला कॉज था, और ये इन्फिनिट रिग्रेस कब से चलता चला आ रहा है। इसके ऊपर मुख्तलिफ राय हैं, इसके ऊपर मुख्तलिफ, वो सिर्फ राय हैं जिनके पीछे कोई ठोस साइंसी सबूत नहीं है। तो जो इल्हाद का मुकदमा, नहीं एक सेकंड ठहर जाओ, इल्हाद का मुकदमा इस बात के ऊपर खड़ा है कि हमारे पास इस चीज का सबूत नहीं है कि खुदा ने सब कुछ बनाया। और अगर खुदा ने, नहीं ठहर जाओ यार, ठहर जाओ, नहीं, ये तुम आप लोग ऐसे छलांगे मारते हो। वो दूसरा लड़का आगे, जब मैंने उससे पूछा कि बताओ कौन है पीछे कॉज, अपने खुदा को जस्टिफाई करो, तब भाग गए हो आप लोग। मैं आपको ये कह रहा हूं, एक चीज का ना पता होना, हम ढूंढ लेंगे इसका जवाब, या कभी मिल जाएगा जवाब, हो सकता है कभी ना मिले, विल सी। लेकिन हम उसके बाद ये छलांग नहीं मार सकते कि हमने 5 वक्त की नमाजें पढ़नी है, या हमने गिरजाघर में जाना है, या मंदिर में जाकर माथे टेकने हैं। ये जंप है बहुत बड़ी, वो नहीं हम मारते। जो इल्हाद है वो नजरिया इल्हाद का, कि हम जिंदगी ऐसे गुजारते हैं जैसे कोई खुदा नहीं है। इसमें बहुत बड़ा फर्क है। हारिस साहब देखें, आपने अब 2-3 मिनट ले लिए ना कोई भाग गया है, हम इधर ही बैठे हैं आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। हम भाग नहीं गए, थोड़ा सा टाइम दे और थोड़ा सा कूल डाउन हो, पानी पुनी पिए, कोई मसला नहीं यार, बात ही करनी यार। आप लोग ऐसे आप लोग 2 नंबरी करते हो ना। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन कम्स इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, ये क्वांटम मैकेनिक्स में होता है। एक सेकंड, नहीं अब आप, अच्छा फिर मुझे गुस्सा ना चढ़ाएं। आपने मुझसे पूछा कि ओहो जी अब ये तुमके आप मार रहे हैं, हल्के हल्का गुस्सा ना करो वगैरह वगैरह। मैंने आपको बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन्स कम इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। मुझे नहीं, आप मुझसे पूछे, मैं आपको करके दिखाऊं? मैं फिजिसिस्ट नहीं हूं, आप जाके पीएचडी फिजिक्स में कर लें, हम कर लेंगे। हमें अगर कोई साइंसदान ये बताता है कि ऐसे होता है तो वी बाय दैट। अरे साहब आपने काफी टाइम लिया है यार, हमें भी तो बोलने दो। आपका चैनल है, आपके हाथ में कंट्रोल पैनल है, तो इसका मतलब है कि आप बोलते चले जाएंगे। यार बोलो ना यार, काम पे आओ ना यार, काम की बात पे आओ यार। आप पहले कह रहे थे कि आप अपनी दोबारा से ना ये वीडियो सुनिएगा कि बादलों के पीछे कोई काज नहीं, आपने एग्जांपल दिया, आप कह रहे थे कि काज है। खुद खुद होता। ओ भाई मैंने कहा खुद ब खुद होता है, ये मैं पिछले 10 साल से कहता आ रहा हूँ। ये मेरी बादलों की और पहाड़ों की मेरी जो, आप जाके सुन लेना। और अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल भी गया, और नहीं ठहर जाओ ना, इस तरह 2 नंबरी ना मेरे साथ करो। आप यार हमें बात ही नहीं करने दे रहे, आप बात ही नहीं करने दे रहे। आप इल्जाम मेरे पे लगा रहे हो, आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो। मैं आपको इस तरह मौका, ये वो इसराइल वाली हरकत नहीं दूंगा कि आके बम मार के भाग गया, ऐसे नहीं होगा। आप जो मुझे कह रहे हो, जो लोग मुझे सुनते हैं वो जानते हैं कि ये मेरी 2 एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं कि ये बादल जो हैं, पानी कोई ऊपर, उसको कोई हाथों से पानी नहीं डाल रहा होता, मीनिंग उसके पीछे डिजाइनर नहीं होता, कोई चलाने वाला नहीं होता। आप उसका कॉज कहेंगे इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन होती है, तो वो एक कॉज है, ओके, मैंने तो ये कभी डिनाई नहीं किया। पहाड़ जो माउंट एवरेस्ट ऊंचा हो रहा है, उसको नीचे से कोई ऊंचा नहीं कर रहा। जो बनाने का जो कॉन्सेप्ट आप लोग देते हो ना, अल्लाह ने 6 दिन में दुनिया बना दी, 6 दिन में कैसे बना दी? हाथों से बनाई है, कुन फयाकुन करके बना दी, कैसे बना दी? ये जो बातें, जब बनाने की बात आती है ना, उसके पीछे एक सडन बर्स्ट ऑफ एक्शन होता है। ये अमल की जो बात होती है वो डिफरेंट चीज है, वो खुद ब खुद होते हैं। उसके पीछे ये खुद ब खुद की जो बात है, उसका मतलब ये पीछे कोई डिजाइनर नहीं। ये मैंने कहा, ये 2 एग्जाम्पल मैं हमेशा से यूज करता हूं। आपको नए अफलातून नहीं आगे, अब फिर तुनका दोगे, मैं फिर आपको रोक के बोलूंगा। आप अपने पॉइंट के ऊपर आओ। अरे साहब देखें, आपने भी काफी तुनके दिए हैं और काफी बातें की, मैंने तहम्मुल से आपकी बात सुनी, ठीक है,
मैं तुनके दूं या मैं जो भी बात करूं, जो मैं समझ रहा हूं, मैंने अपनी समझ के मुताबिक आपको बताना है, जैसे आपने अपनी अकल और समझ के मुताबिक बताया। क्या मुझे ये हक नहीं है क्योंकि मैं आपके चैनल पे बैठा हूं इसलिए आप टाइम पे आओ यार, आगे पॉइंट पे, यार पॉइंट पे आओ यार। मुझे ये बताओ कि फिर पहला कॉज क्या था? पहला कॉज नहीं तो फिर तुनका ना मारो, पहले कॉज पे आओ। पहले सुन रहे हो आप? पहले कॉज, पहला काज आप कह रहे हैं कि बिग बैंग था, ठीक है? नहीं हम कह रहे हैं पता उसके पीछे। अब मैंने फिर आपको 5 दफा कह रहा हूं, नहीं पता उसके पीछे तो कुछ था कि नहीं। हम नहीं कह सकते और नहीं, हम नहीं कह सकते कि कितनी देर से चल रहा है ये काम। बात नहीं कह सकते। इसका मतलब अपने चैनल पे बैठे हुए और हाइपर हो गए, मैं नहीं मानता यार, ये क्या बात है? मेरी बात तो सुनो ना यार। आप मेरी बात को मेरे मुंह पे मेरी बात को बदल रहे हो। मैंने आपको नहीं कहा कि ये पहला कोर्स था। मैं कह रहा हूं अगर हम स्टार्ट वहां से करें, मैंने इसके पहले क्या हुआ मैं नहीं पता। ये मैं आपको कह रहा हूं, समझ आइए ये बात के नहीं कि फिर मेरी बात को जान के मोड़ोगे। हारिस मेरी बात सुन यार, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? मैंने तो क्योंकि आप मेरे मुंह पे बदतमीजी कर रहे हो। आप मेरे मुंह पे मेरे अल्फाज को मोड़ रहे हो। मैंने आपको कहा हमें नहीं पता। मैंने आपको नहीं पता ना, नहीं पता। अच्छा बस ठीक है, बस बात खत्म होगी। फिर आपने इतना रौला क्यों डाला हुआ? अभी मैं पाकिस्तानी बिग बैंग पहला कॉज है। आप कह रहे हो, आप मुझे कह रहे हो मैंने कहा बिग बैंग पहला कॉज है। आप मुझे मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो। मैंने कहा सुनो यार, मेरी बात तो सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि आप बिग बैंग को तस्लीम करते हैं या नहीं करते? करते हैं। हमने सिर्फ इतनी सी बात की है, हमने ये नहीं कहा कि वो पहला काज है या दूसरा काज है या 10वां काज है। हम ये कह रहे हैं आप इसको पीछे करके जाना, सुन लेना। अभी आपने ये कहा कि मैंने ये कहा कि बिग बैंग इज द फर्स्ट कॉज। हारिस ये बात फर्स्ट काज वाली तो बात ही नहीं हुई। मैं काज की बात कर रहा हूं, सिंपल काज की बात कर रहा हूं यार। हारिस काज है या नहीं है बिग बैंग के पीछे? इतनी सी बात है। तुम कहते हो मैं नहीं जानता। जब जानते नहीं हो तो यार फिर दावा ही नहीं किया जा सकता। जब तुम्हें पता ही नहीं, अगर काज निकल आया तो फिर आप क्या करोगे? नहीं ये दावा किया जा सकता है। नहीं, आप जानते नहीं। अच्छा, बिना जाने किया जा सकता है। अच्छा, बिना जाने दावा किया जा सकता है। हाँ किया जा सकता है। इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। वो ये कहा जाता है कि अगर मैं घर में आता हूं तो मुझे ये अपनी जो बोतल है यहां से दूसरे कमरे में मिलती है, वहां पे मिलती है। तो अगर मुझे पता नहीं है यार ये कैसे हो सकता है। मैंने घर को ताला तो लगाया था, ये कैसे इधर से उधर चली गई? कोई बंदा आ गया, कुछ हो गया, क्या हुआ मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर मुझे कोई ये कह के कि जिन ने आके वहां पे रख दी, आई कैन से नहीं, जिन ने नहीं किया होगा ये काम। फिर हम ये कहते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजन। फिर हम यूज करते हैं जो प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशंस होती हैं कि कोई बंदा आ सकता है जिसने ये काम किया हो सकता है मैंने किया हो, मैं भूल गया हूं, हो सकता है मेरे किसी और जो मेरे घर का रिश्तेदार है वो घर से पहले आ गया और बाद में चला गया, मुझे नहीं पता। और बड़ी ऑप्शंस हो सकती हैं। आप लोग कहते हैं कि हमारी ऑप्शन तो मानो कि इसके पीछे खुदा है और वहां पे ठहर जाओ। खुदा पे आओ ना, वहां पे क्यों फंस जाते हो? हारिस कोई फंस नहीं रहे। हम कोई फंस नहीं रहे भाई। आप बात ही नहीं सुन रहे। आपने अब हमारी बात की खुद तौसीक कर दी है यार। बात सुनो ना, कि आप नहीं बोलना। अगर आप ऐसे ही बात करते हैं इससे तो एक बच्चे को चैनल पे बैठा दें, वो भी जीतता रहेगा लोगों से। आप मुझे बताएं कि आप घर पे नहीं थे और बोतल इधर से उधर चलेगी, उसके पीछे कार था कि नहीं था? होगा कोई कॉज? जिन्होंने नहीं की होगा ना। तो यही तो शुरू से बात कर रहे हैं, इतनी सी बात है। आप कह रहे हैं जी बिग बैंग जो है वो उसके पीछे कोई काज नहीं है। लेकिन यूनिवर्स नहीं, मैंने ये नहीं कहा। फिर चौथी दफा बस ठीक है, चलें। फिर तुमने मेरी बात तोड़ दी। फिर कहते हो मैं फिर गुस्सा कर। नहीं बताओ, मैं गुस्सा नहीं कर रहा। मुझे ये बताओ। नहीं गुस्सा चढ़ा रहे हो मुझे तुम अपनी बदयांती से। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी यहां पे सुई क्यों फंस जाती है? कि तुमने ये सोचा हुआ था कि हारिस का यही मकसद सवाल होगा जो बार बार चौथी दफा आपने गलत मुझे कहा है कि मैंने ये कहा इसके पीछे कोई नहीं हो सकता। क्यों आपके मुंह से यही बात क्यों बार बार निकल रही है कि आपने सोचा ना कि वो यहां पे हम फंसाएंगे इसको? हारिस मेरी बात सुनो, फंसने वाली कौन सी बात है इसमें यार? आप जानते हैं या नहीं जानते उसके पीछे काज है या नहीं? इतना सा क्वेश्चन आप उसको लंबा करके नहीं जानते हम ये नहीं कह सकते। जानते नहीं, हम कह नहीं सकते, हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं। आप नहीं कह सकते ना। हम समझते हैं हमारे सामने हर चीज काज के साथ होती है और हम समझते हैं कि अगर बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग का भी एक काज था। और फिर हम ये समझते हैं अगर वो काज था। बात सुनना ना, मेरी बात आपने अभी तक कंप्लीट बोले जाओ। अगर बिग बैंग हुआ और उसके पीछे जो काज था वो दरअसल एक तख्लीकी काज था, जिसकी वजह से तख्लीक का एक सिलसिला शुरू हुआ है। आप उस तख्लीकी काज को तस्लीम ना करें तो भी सब जानते हैं कि भाई बिग बैंग का कोई काज था। नो, नॉट नेसेसरली। चले आप ना तस्लीम करें, लेकिन सब लोग सुन रहे हैं, दोस्त सुन रहे हैं कि बिग बैंग का भी आप समझते काज ही कोई नहीं है जी। खुद ही हो गया और हर चीज खुद ही हो रही है। आप भी खुद ही हो गया, मैं भी खुद ही हो गया, सारा प्रोसेस खुद ही हो रहा है। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। चले ठीक है, चले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्वांटम फ्लक्चुएशन में इलेक्ट्रॉन्स कम इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस।
और हाँ मुझे जी। कोई मुझे दिखाया कोई बांदर कहीं से हवा से निकला है, बांदर नहीं निकलता लेकिन हम तो इलेक्ट्रॉन कार निकल को आता मानते है, हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल आता है विदाउट एनी कॉज, तो ये तो हम हो तो चुका भाई, बात। ये आप कह रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन और विदाउट मैं एनी नहीं कह रहा चार्ज निकला। साइंसदान कह, ओ मैं साइंसदान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा साइंसदान कह रहा अच्छा, इसका मतलब है कि बिग बैंग आप अब तस्लीम कर चुके हैं, आप उस बात को आप है। क्यों मैं नहीं कह रहा बात हूं, खत्म मैं कर दें? ओहो मैं नहीं, जब आप जानते ही नहीं। ओ जब साइंसदान नहीं मानते तो मैं कौन होता हूं ये कहने वाला? मैं आपको कह रहा हूं अच्छा और भी यार बड़ी हारिस, पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हारिस यार, आपने ना अपनी बुक के अंदर ना एक आपकी बुक मैंने पढ़ी थी, इत्तेफाक हुआ, बड़ा मजा आया पढ़ने का, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक लिखी है आपने। उसमें अच्छा। गॉड हाइपोथेसिस के चैप्टर में ना हाँ। आपने एक बात लिखी थी। अच्छा। उसमें आपने लिखा जी कि मुसलमान जो हैं वो साइंटिस्ट जो हैं वो नोबेल प्राइज याफ्ता नहीं, और उसकी वजह यह है कि वो खुदा पे यकीन करते हैं। मैं ये नहीं लिखा मैंने। आप मैंने गौर कीजिएगा, मैं आप बहुत सी मैंने बातें मैं भूल जाते नहीं हैं, मैं मैं आपको मुझे सेंड मुझे कर। पूरा सेंटेंस पढ़ के दिखाया, मैंने इस एंगल से बात नहीं की होगी। मैंने आपने उसमें इसी ये एंगल से बताया जनाब है, बात की है। मैंने ये नहीं मैंने ये नहीं कहा होगा, मैंने इस एंगल से बात की, मैंने ये नहीं कहा होगा कि साइंसदान खुदा को नहीं मानते, मैंने ये नहीं कहा होगा, क्योंकि मुझे पता है ये बात हमेशा से कि बहुत सारे ऐसे साइंसदान भी हैं जो खुदा को मानते हैं। लेकिन उसमें मैंने कहा ये होगा, और मैं फिर आपको बता दूं, मैंने किताब लिखी, मुझे पता है कि मैंने क्या कहा होगा। मैंने उसमें मेरा जो मुद्दा होगा वो ये होगा कि साइंस में खुदा नहीं होता जब वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें खुदा के एंगल से नहीं देखा जा रहा होता कि ये आपको पता है उसमें न्यूटन की, मेरा ख्याल पता नहीं मैंने उसमें एग्जांपल उसमें दी है, दी है, कहीं और लिखी, एग्जांपल दी है, उसी हाँ, उसी में हाँ, दी है, उसी में दी। हाँ, कि न्यूटन को समझ नहीं आई ग्रेविटी की, उसको उसको मदार आपने समझ नहीं आ गॉड रहे थे, जब उसको गॉड मदार का समझ नहीं आ रहे थे, वीनस का मदार था या मरकरी का मदार जी था, जी जी, उसको मैं बता समझ देता नहीं आ हूँ, रहा था। मैं हाँ, बता उसको देता जब हूँ। आपने वहां पर ना गॉड्स एंड गैप्स वाला जो आइडिया है वो शेयर किया है, और साथ में बताया कि उसका भी फिर उस खुदा की भी जरूरत ना रही, फिर उस खुदा की भी जरूरत ना रही जो यूनानियों ने बनाया था, उसकी भी जरूरत ना रही, वगैरह वगैरह करके आके आपने यहाँ पर नोबेल प्राइज पे मुसलमानों पे तनकीद की, और इन्हीं लफ्जों में कि वजह ये है कि इनके खुदा ने फिर इनको तरक्की नहीं करने दी, इस वजह से इनमें कोई नोबेल प्राइज इनाम याफ्ता नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस बुनियाद, ये आपने उर्दू में मैंने पढ़ी, इंग्लिश में पढ़ी? इंग्लिश में अच्छा, इंग्लिश मुझे में मुझे पढ़ी, पेज नंबर बताया, मुझे पेज नंबर बताया, मैंने ये इस आप तरह जरा मैं चले ना, पूरा ये न्यूटन से आगे चलें, जहां पर आपने न्यूटन वाली बात लिखी है ना उससे जरा आगे चलें। मैं अब इधर से बैक जाऊंगा तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगी, आप पढ़ लें। पेज नंबर ऊपर लिखा था कौन सा? पेज नंबर आपने आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ ही नहीं था, वरना मैं वो लिख के साथ में रखता। नहीं यार, ये कैसे हो सकता? नहीं लिखा हुआ ना, ये है पहले, ये आर्ट ऑफ थिंकिंग पहले चैप्टर गॉड में है। हाइपोथेसिस और नहीं, आर्ट sorry, ऑफ थिंकिंग में नहीं है ना यार, हारिस साहब ने लिखा है और आप ही। गॉड हाइपोथेसिस, हाँ तो मैंने इसको 3 साल हो गए लिखे हुए, हम रटे चलें, नहीं ना मारते, हम माशाल्लाह। समझ के बात, हम समझ के बात करते हैं, तो चलें, समझ समझ के लें, मुझे हारिस साहब मुद्दा, समझ मुझे मुद्दा समझ होगा, लेकिन मुझे रटा हारिस नहीं साहब, मारा मैं कि भी वो इधर किससे से ना, मैं भी इधर से ना ढूंढता हूँ, मुझे भी बैग जाना पड़ेगा, मैंने वो रखा हुआ करके। तो सिर्फ ये है कि मुझे ये था कि जनाब आपको याद होगा कि आपने ये बात की है, इस वजह से मैंने ये मैं बात की है, लेकिन मैंने ये बात की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने मेरी बात को 4 दफा मेरे मुंह पे मोड़ा है, इसलिए मैं आपको मैं हुस्न ज़र पे नहीं ले सकता, मुझे उसको जुमला पूरा पढ़ना पड़ेगा कि मैंने क्या कहा उसके ऊपर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हारिस साहब आप पढ़ें, हम हाँ, तो चाहते हैं ये यार, हमने तो न्यूटन, आपकी हाँ गॉड डिड इट, हाँ ये है ना, चलो मैं आपको पढ़ के बता। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ मॉडर्न साइंस सर आइजैक न्यूटन बिलीव्ड इन गॉड। ठीक है, आइजैक न्यूटन का खुदा पे यकीन था, वो जीनियस था, उसने कैलकुलस इजाद की, और वो प्रिडिक्ट करना चाहता था जो मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स हैं, और वो जीत गया इसमें। लेकिन जब उसकी कैलकुलेशन जो कॉम्प्लिकेट हुई, जब बीच में उसने मून्स वगैरह को भी डाला, वो और कुछ ऑर्बिट जो थे वो सही तरीके से हो नहीं पा रहे थे, तो उसने कहा कि भाई ये जो है ना काम, गॉड डिड इट, इसके पीछे गॉड ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। आज जो सोफिस्टिकेटेड फिजिसिस्ट है, मैथमेटिशियंस है, उन्होंने ये चीजें डिस्कवर कर ली हैं न्यूटन की ही थ्योरियों को रिफाइन करके। वी कैन वर्क आउट द ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन्वॉल्व, वी नो लॉन्गर नीड न्यूटन्स गॉड के, हमें न्यूटन के गॉड की जरूरत नहीं है। इन टुडेज वर्ल्ड, अब किधर गया नोबेल प्राइज विनिंग, बिलीव इन गॉड स्टॉप्स यू फ्रॉम फाइंडिंग द आंसर्स। ये बात समझ आई आपको, जो पूरा मुद्दा था इसका, कि न्यूटन की एग्जाम्पल ही मैंने इसलिए दी कि अगर वो ये गॉड को ना घुसेड़ता बीच में और अपनी ही थ्योरी को ज्यादा रिवाइज करता, रिफॉर्म करता, और उस वक्त शायद मेरा ख्याल यूरेनस का डिस्कवर नहीं हुआ था शायद, इस वजह से वो पूरी कैलकुलेशन सही नहीं कर सका। अगर वो गॉड को ना घुसाता या यही कह देता जो मैंने आपको भी कहा बिग बैंग से पहले कि हमें नहीं पता, उसने गॉड घुसाया आपकी तरह, जिस तरह आपने गॉड घुसाया, कि आप घुसाना चाहते हैं, अभी तक आपने घुसाया नहीं, जो कि हमें पता है, आप मुसलमान है, जारी बात है गॉड ही है, उसके पीछे और क्या वजह हो सकती है। उसने गॉड घुसाया, वो नाकाम हो गया। और यही मैंने फिर आगे एग्जांपल दी है कि आजकल के दुनिया में मुसलमान इसलिए नोबेल प्राइज नहीं जीत पा रहे, क्योंकि अगर आपने सोच ये रखनी है कि गॉड इज बिहाइंड दिस, तो आगे ढूंढने की जरूरत क्या है?
क्या ढूंढने की जरूरत है आपको? ये और ये एग्जाम्पल पता नहीं इसमें मैंने आगे दी है या आगे जाके मैंने वैसे दोबारा कभी दी है कि बायोलॉजी में फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन में आप कोई वैक्सीन बना ही नहीं सकते जब तक आप नजरिया इर्तिका को नहीं मानते, जब तक आप ये अस्यूम नहीं ना करते रैंडम म्यूटेशन को, और वो म्यूटेशन जो है उससे इर्तिका का अमल शुरू होता है। ये जो कोरोना के जो डिफरेंट फॉर्म है ये इर्तिका की एग्जाम्पल है। जब तक आप ये नहीं मान सकते तो आप वैक्सीन जारी नहीं कर सकते। आजम साहब माजरत, देख लें आपने फिर इतना टाइम लिया। मैं कह रहा हूँ आपने वहां पर जहां पर नोबेल प्राइज वाली बात की वो पढ़े ना, पब्लिक को सुनाई यार। हाँ हाँ बता दिया ना। हाँ, क्या क्या बता दिया? बिलीव इन गॉड स्टॉप्स यू फ्रॉम फाइंडिंग द आंसर्स। After all, ठीक है। if you can't work out something, you can simply say that God did it instead of trying to find the true answers. ये मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन ताकि अगर मेरे से कुछ मिस हो जाए। सर ये बात नहीं हो रही जहां पर आपने नोबेल प्राइज के मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ पूरी स्क्रीन ताकि पूरी दुनिया देख ले क्या लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि पूरी दुनिया देख ले कि आपने क्या लिखा था। हाँ तो ये लिखा, You have to wonder why 1.5 billion Muslims cannot give us any Nobel Prize winning scientist। कि आपको सोचना चाहिए कि 1.2 अरब मुसलमानों में से हमें नोबेल प्राइज साइंटिस्ट क्यों नहीं मिलते। अब्दुल सलाम एक वाहिद मुस्लिम फिजिसिस्ट है, हालांकि जिसको आप लोग मुसलमान नहीं मानते, जिसने नोबेल प्राइज जीता है। वेयर आर द रेस्ट ऑफ देम? बाकी के किधर हैं? फनीली इनफ ही वाज एन अहमदी एंड डोमिनेंट सेक्ट ऑफ इस्लाम ब्ला ब्ला ब्ला। आई कैन टेल यू व्हाई दे वोंट बी विनिंग एनी नोबेल प्राइजेस इन मेडिसिन। Because if you think that Adam and Eve story is correct and evolution is incorrect, you won't be making any big discoveries anytime soon। तो इसमें क्या गलत कहा मैंने? अभी आगे चलूं? अभी भी आगे चलूं? हाँ जी बिल्कुल, आप अच्छे तरीके से आगे चलें। जहां पर आपने ये वजाहत की है कि ये इसी वजह से कि ये खुदा पे बिलीव करते थे। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका ये ठहर आपने मेरे से बुक खुलवाई है ना, मैंने ये पढ़े बगैर, और मुझे भी टाइम दीजिएगा, मुझे भी टाइम दीजिएगा। ठहर जाओ ना। नहीं अब और कहीं पे नहीं जाना। आपने मेरे से मेरी बुक खुलवाई है, ऐसे आपने बताया जैसे मैंने कोई पता नहीं क्या अंदर लिख दिया। मैंने अभी ये पढ़ा भी नहीं था। सही कहा आपने, मुझे कहा कि शेयर करो, क्योंकि मैंने ये वाली लाइन नहीं पढ़ी थी जो मैंने भी आपको कहा था ना कि मेडिसिन में नहीं, एवोल्यूशन पे नहीं जब तक माना जा सकता। तो आप जो मुझे कह रहे थे कि खोलो, ये आप किस पार्ट की बात कर रहे थे? यही मैंने लिखा है जो मैंने अभी जुबान से आपको बताया कि मेडिसिन में नहीं आप जीत सकते कोई। आपने बताया कि उसकी वजह, आपने वो रीजन बता दी ना, आपने वो रीजन बता दिया ना। आपने भी रीजन वो बताई है कि जी इस वजह से मुसलमान जो हैं वो बहुत पीछे रह गए और उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिल सका, क्योंकि वो गॉड ऑफ गैप्स पे यकीन रखते हैं। आप ये यही कहना चाहते हैं? कहां लिखा? लिखा नहीं है, आप यही तो कह रहे हैं ना। नहीं ना, कहा ना, यही तो आपको कह रहा हूं। आपको चाहिए था उर्दू में पढ़ते मेरी किताब। हारिस साहब मेरी बात सुनो, मैंने उर्दू में इसीलिए लिखी है। अभी दोबारा पीछे चलें। आपने जहां पर ये अब बात की है कि ओनली वो था, वहां पर आपने बात की है वो क्या 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 कौन सी? आपने कहा है कि अगर मुसलमान भी जो इतनी इनकी आबादी है अगर ये ख्याल करते और इस चीज से निकल आते तो यकीनन ये तरक्की करते। ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। यू हैव टू वंडर व्हाई 1.5 बिलियन मुस्लिम्स कैन नॉट गिव अस एनी नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट। कि हम ये क्या ऐसी वजह है कि हम ये सोचते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि 1 अरब मुसलमानों में से नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट क्यों नहीं मिलते। और उसमें न्यूटन का रेफरेंस दिया है कि जब आप ये कह दें कि गॉड डिड इट, जब गॉड डिड इट आप घुसेड़ देते हैं तो आपको कोई चीज ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। अब मैं क्यों ढूंढूं कि कायनात का बिग बैंग तक मुसलमान पहुंच सकता था? जारी बात, पहुंचने की जरूरत नहीं। कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने दुनिया कायनात 6 दिनों में बना दी। आपको ढूंढने की क्या जरूरत है? हारिस अब मेरी बात सुनो, सब सुन रहे हैं यार, बार बार वही बात रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। अब भी आपने यही कहा ना कि थिंक क्यों नहीं करते, तो मैं आपको बता रहा हूं जो दलील आपने बनाई कैसी फजूल दलील है यार। अगर मुसलमानों के अंदर साइंटिस्ट नहीं है, आप इस वक्त भी गूगल कर सकते हैं, एथीस्ट जो है उन्होंने कितने कप और मेडल जीत लिए हैं। 89% दूसरे मज़ाहिब लोग हैं, फिर उनको सच्चा मान लिया। अगर आपने इस बुनियाद पे सच्चा मानना, नहीं वो नहीं मानता। अगर आपने इस बात पे सच्चा मानना, अगर इस बात पे सच्चा नहीं मानना था तो फिर यहाँ पर ये बात आपको घुसेड़ने की क्या जरूरत थी? अगर ये दलील मैंने न्यूटन की एग्जांपल दिया। और भाई 89.5% जो इस वक्त भी नोबेल प्राइज याफ्ता है ना, वो मजहबी लोग हैं। फिर आप उनके मजहब को सच्चा मान ले, क्रिश्चियनिटी को मान ले। फिर वो नहीं, वो किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं अभी देखते हैं। हाँ जी देख लें। रिलीजन्स ऑफ नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट्स। हाँ जी देख लें और बताइएगा। ये स्क्रीन भी शो कीजिएगा, ये स्क्रीन शो कीजिए। अभी कर देते हैं, पीयू का सर्वे तो मिले ना। अच्छा जी,
Overall, Christians have won a total of 78.3 of Nobel prizes in peace. अच्छा, ये तो peace में है. 72.5 केमिस्ट्री में, 65.5. तो जब 72%, हाँ 72% केमिस्ट्री में तो अगर मैं एक सेकंड हारिस, मुझे भी ये करने की इजाजत दो, नहीं ना यार, देता हूँ जवाब देता हूँ आपको, दे देना आप इसका जवाब. इसका जवाब ये है कि जब हम इन साइंसदानों से इनके मजहब के बारे में एक्चुअली पूछते हैं ना, तो वो जो मजहब होता है वो कहते हैं कि हमारा इस गॉड पे बिलीव नहीं, उस गॉड पे बिलीव नहीं, या हम उस तरह के रिलीजन को यकीन नहीं करते. उनका नाम अगर माइकल होता है तो वो दे से कि वी बिलोंग टू क्रिश्चियनिटी. तो उसकी वजह ये होती है बहरहाल. लेकिन क्रिश्चियनिटी की भी जो बात है ना, क्रिश्चियनिटी का आप इसलिए अपने मजहब से इसलिए मुकाबला नहीं आप कर सकते क्योंकि जो न्यूटन वाली क्रिश्चियनिटी थी वो अब खत्म हो चुकी है. अब दुनिया का क्रिश्चियन कोई भी ये नहीं कहता कि हमें अगर गॉड ने दिया तो वी विल नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. क्योंकि मुसलमान अनफॉर्चुनेटली, क्रिश्चियन बड़े बायोलॉजी में ऐसे भी हैं जो एवोल्यूशन पे भी मानते हैं और क्रिश्चियनिटी पे भी मानते हैं. अब आपके स्कॉलर, मुसलमान स्कॉलर आ रहे हैं सामने, यासिर कादी, शबीर अली जैसे लोग जो कहते हैं एवोल्यूशन हुई है. लेकिन क्या मेजॉरिटी मानती है? जब तक आप एवोल्यूशन को नहीं मान सकते, जब तक आप एवोल्यूशन को नहीं मान सकते, तब तक बायोलॉजी मैं नहीं करनी. मैंने पॉइंट पूरा करना. जब तक आप एवोल्यूशन को नहीं मान सकते, जब तक आप एवोल्यूशन को नहीं मान सकते, आप बायोलॉजी में कोई विनिंग प्राइज नहीं जीतेंगे. सर आप ना, अब मेरी बात तहम्मुल से सुनिएगा, मैंने आपकी बात काफी सुनी, ठीक है, तहम्मुल से सुनिएगा. मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर जो आपने मुसलमानों पे क्रिटिसाइज किया और कहा जी इस वजह से इतनी आबादी में, अब मेरा पूरा पॉइंट सुनिएगा ताकि आपको समझ आए, क्योंकि आप इधर बैठ के बात सुनते ही नहीं है तो फिर समझ कैसे आ रही यार. ये तुमके ना मारो यार, सीधा अपना दलील दो यार. मेरे सामने आके मेरे मुंह पे मैं निकाल दूंगा. ये अभी तक इधर उधर की बात नहीं करनी. अब मेरे ऊपर कीड़े नहीं निकालने. अगर मेरे कीड़े निकाले अभी मैं वाकई निकाल दूंगा तुम्हें. सीधा पॉइंट पे आके बात करो. ये हर सब कोई मतलब कोई गेट आउट.